शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी ज्ञेय प्रत्यक्ष नहीं होता तो क्या वह अंधकार है? नहीं तो क्या है? हर जगह व्यापक है पर नजर आता नहीं। हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा काल नहीं, कोई ऐसा देश नहीं कि जहां वह परमात्मा न हो। जिसको गौर पार्टिकल तत्व भी कहते हैं तो वो सर्व जगह विद्यमान है। आपका ऐसा कौन सा विचार है जिसमें कि परमात्मा न हो? चाहे शुभ विचार हो चाहे अशुभ विचार हो, ऐसी कौन सी क्रिया है कि जिसमें परमात्मा विद्यमान न हो? ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें परमात्मा प्राप्त न हो? पर दिखाई नहीं देता। किसी सूझ वाली आंख ने उसकी पहचान की। जिसके नेत्र होते हैं वह उसको देखता है, प्राप्त करता है, जानता है। और जिसके नेत्र नहीं है वो बेचारा क्या करे? वो तो पशु जीवन जी रहा है। वो नेत्र सभी के हैं, पशु पक्षी सभी के नेत्र हैं, पर वो जो विवेक रूपी नेत्र हैं, विचार रूपी नेत्र हैं, वह सभी के नहीं हुआ करते। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही वह प्राप्त होते हैं। और किसमें? इस मनुष्य शरीर में। बिना मनुष्य शरीर के किसी शरीर में यह विवेक विज्ञान उत्पन्न नहीं होता भाई। ये विशेषता है। तो सबसे पहले यह बात बताई इसी अध्याय के कि वह पुरुष कौन है। आई ना? क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्यश्रव क्षेत्र सुभारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर्गानम ये तज्ञानम मतम। तो वो कहते हैं वह क्षेत्र क्या है कि शरीर, ये भी बात बताई। क्षेत्रज्ञ क्या है? पुरुष। एक विचार दृष्टि लाई अपनी भीतर। हम कहने लगे यह पुरुष हमारे पास आए तो कौन आएगा? पुरुष आएगा ना। तो अब पुरुष किसके लिए कहा? ये विशेष बातें हैं। पुरुष शब्द दो को
फॉलो करता है। एक तो शरीर को, और उसमें एक रहने वाला पुरुष, चेतन, आत्मा, तत्व, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, जीवात्मा, कुछ भी कहिए। एक पुरुष वह है और एक पुरुष यह है। तो मनुष्य के शरीर को पुरुष कहा, पशु पक्षियों के शरीर को पुरुष नहीं कहा क्या? पुरुष शब्द के अंतर्गत पशु पक्षी 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं उनको भी हम पुरुष कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो अर्थ है पुरुष का, जो सबके शरीर में एक ही पुरुष रहता है कि नाना शरीर में नाना पुरुष रहते हैं। अब यहाँ से उन नेत्रों की आवश्यकता है जिसके द्वारा उस वास्तविक पुरुष को सबके शरीर में रहते हुए भी जाना जाता है। और यह श्लोक आ गया, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्। वो अविभक्त हुआ भी विभक्त सा प्रतीत होता है। क्यों? शरीर रूपी पुरुष में इतनी आसक्ति हो गई है कि उस विज्ञान विवेक को आप कर नहीं सकते। और इस नाश, देखिए आगे फिर कहेंगे इस बात को कि दो प्रकार के पुरुष हैं, आया ना, द्वाविमौ पुरुषौ लोके। दो प्रकार के पुरुष हैं, कौन कौन से? एक अविनाशी और एक नाशी। तो शरीर को पुरुष कहा कि नहीं? कि हाँ कहा। और उसमें जो विद्यमान है आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, जीव, वो भी पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं होता। यह विवेक रूपी विज्ञान नेत्रों से जाना जाता है। और दोनों का ऐसा तादात्म्य संबंध है, इस नाशवान शरीर का, पुरुष का, और उस अविनाशी पुरुष का ऐसा संबंध है। हम क्या करें कि बिना विचार के, बिना विवेक के इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। जो अलग अलग भिन्न भिन्न करके जाना नहीं जा सकता सामान्य बुद्धि के द्वारा, इसीलिए भगवान ने कहा कि इसको जानना चाहिए। और जब तक इतनी पवित्र बुद्धि नहीं होती निष्काम कर्म योग के द्वारा, तब तक इसको कोई जान करके उनको भिन्न भिन्न नहीं कर सकता है। यह कैसा है मन, देखिए आप विचार करके, आपकी बुद्धि कैसी ऐसी कैसी इंद्रियां हैं। इसकी उपमा सूअर से भी दी है। क्या लिखा? सूअर से भी उपमा दी इसकी। किसकी? जो भोगता है तुम्हारे शरीर में शरीर। क्या लिखा? सूरदास जी को लाइए। भरे भरे उदर विषय रस रांचो, भरे भरे उदर विषय रस रांचो, ऐसो सुकर गामी, ऐसो सुकर गामी, मोहि सम कौन कुटिल खल का। क्या आप नहीं विचार सकते इन बातों को? विचार सकते। जैसे सूकर सारे गांव की मिट्टी को खाता है, गंदगी को खाता है, किसके निमित्त? अपने उदर की पूर्ति के लिए, भूख की प्राप्ति के लिए डोलता रहता है बेचारा, खाता रहता है। वारे वाह सूरदास क्या लिख दिया है। विषय रस रांचो, उसके चित्त में केवल विषयों का रस बैठा हुआ है, मिट्टी खाने का रस बैठा हुआ है। हे मनुष्य, उसी प्रकार से रस आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है। विषयों के भक्षण करने से क्या मैं सुखी होऊंगा और तृप्ति करूंगा? नहीं बैठा ये रस। कोई भी जीव हो विषय रस से अलग नहीं हो सकता, और यह विषय रस बाहर से मिलता है, अंदर से नहीं मिलता। और सबकी प्रवृत्ति इसी में है। ऐसा रच पच गयो है, रसो आए रहो विषय में, जैसे सूहर को आता है उसी प्रकार से आ रहा है। कोई वीर पुरुष इस बात को समझेगा और इनका त्याग करेगा रस का? नहीं, रस का जाता थोड़ा ही। लेकिन धीरे धीरे विषयों के रस को त्यागना चाहिए। तुलसीदास ने रामायण में नहीं लिखा, रस रस सूखे सरस रस पानी, ममता त्यागे भजहि जिन ज्ञानी। कितनी बढ़िया बात लिखी, सुंदर बात। पर हमारा मन स्वीकार नहीं करता। रोज सुनते हैं, रोज मार पड़ती है,
तो इसको स्वीकार नहीं करता कि विषय रस से हम अपनी मन को, अपनी बुद्धि को अलग कर लें, स्वीकार नहीं करता। किसी अंश में स्वीकार किया इसलिए आप लोग आ जाते हैं रोजाना, किसी अंश में किया है, पूर्णांश नहीं किया। पूर्णांश करेंगे तो आने जाने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। हम क्या करें इसमें? शास्त्र की मर्यादा है, मर्यादा में रह करके कोई प्रभु को प्राप्त कर सकता है, हमारे आदत रह करके कोई उसको प्राप्त नहीं करता। उसी को कह रहे हैं कि वह ऐसा है पुरुष। ज्योतिषामप तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृद सर्वस्य विष्टितम। वह ज्ञेय परमात्मा। अब देखिए उसी श्लोक का अर्थ चल रहा है। कौन से श्लोक का? ज्ञेयम यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मृतमश्नुते। जो जानने योग्य है, जिसको जान करके मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, वह चेतन तत्व है और प्रकाश रूप है, उसको जानना चाहिए और फिर आनंद की अनुभूति होती है। तो वह कैसा है, उसका स्वरूप बताओ। भाई किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो उसका स्वरूप तो ज्ञात होना चाहिए, उसके विषय में जानकारी तो होनी चाहिए। हमने कहा इस वस्तु को लाई और वो आपके सामने रखी है, न आप नाम जानते हैं और न उसका रूप जानते हैं, आप कहाँ से ला करके देंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं उसका स्वरूप भी है वेदों में, शास्त्रों में, उसका स्वरूप जानना चाहिए। पर कब जानेगा? जैसे अंधकार में कोई वस्तु पड़ी हुई है, वो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब प्रकाश होता है तो उस वस्तु का स्वरूप वास्तविक जानने में आ जाता है। ऐसे ही इस श्लोक में यही बात बताई, ज्योतिषामप तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। ओ देख, सूर्य चंद्र अग्नि मणि का जो प्रकाश है अर्जुन, समझे, इन ज्योतियों वाला नहीं है वो परमात्मा, जिसको जानने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है और वो ज्योति स्वरूप है। तो फिर जाना क्यों नहीं जाता, दिखाई क्यों नहीं देता? कि अंधकार के कारण दिखाई नहीं देता। अंधकार बैठा हुआ है आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपकी इंद्रियों में, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो वो अंधकार क्या है? अब देखो कि माया है अंधकार, अविद्या है अंधकार, मोह है अंधकार, लोभ है अंधकार, शरीर में अध्यास है अंधकार। तो तू लिया रे वो आए, वो डिब्बा ये उठाएला। अंधकार क्या है? अविद्या है, मोह है, अंधकार है ना। तो वह जब तक रहता है, जब तक उसका दर्शन नहीं होता, तो वह कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, बुद्धि में रहता है, मन में रहता है, अंतःकरण की वृत्ति में वह प्रकाश बैठा हुआ है और अंधकार से दबा हुआ है। लेकिन वह तत्व ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। अंधकार को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कि यही करना चाहिए जिसको आप करते हैं। अंधकार जब दूर होगा, और कोई साधन है का? निष्काम भाव से मंत्र जप करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, तब वह अंधकार दूर होगा। यहाँ अलग खातू ले अच्छा लग रहा काय को आया तो तू चले भाई। वह ज्ञेय परमात्मा समस्त सूर्य आदि ज्योतियों का भी परम ज्योति है, क्योंकि आत्म चैतन्य के प्रकाश से देदीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि समस्त ज्योतियां प्रकाशित हो रही। एक बिल्कुल तत्व कह दिया। वो परमात्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है। और इन ज्योतियों में, इन प्रकाशों में किसका प्रकाश है? जिसके प्रकाश से, जिसके ज्योति से यह सूर्य चंद्र अग्नि यह सभी प्रकाशित हो रहे हैं। देखिए ये तात्पर्य। और तुम्हारा शरीर भी उसी ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, और कोई प्रकाश नहीं। अंदर झांक करके देखेंगे तब ये बातें आएंगी समझ में, एक दिना में थोड़ा ही आती। सब में एक तत्व है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, चैतन तत्व है। जब संसार की वासनाएं समाप्त हो जाती है, तब वृत्ति स्वतः अंदर चली जाती है।
और जब तक सुख की इच्छा रहती है ना इंद्रियों में, बाह्य सुख की इच्छा रहती है, जब तक कि किसी पदार्थ से सुख की इच्छा करेंगे, सुख लेंगे, तब तक यह वृत्ति आनंदमय अंदर नहीं जाती भाई। उस ज्योति का दर्शन नहीं कर सकती। कोई ज्योति ऐसी नहीं है कि दीपक जला दिया ज्योति प्रकाश होने लगा, वो ऐसी ज्योति नहीं। सूर्य निकल आया, सूर्य छुप गया, बादल आए गए, छुप गए, वो कहते हैं वो ऐसी ज्योति नहीं है। वो हर काल से, हर देश से जो की त्यों जलती रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये इंद्रियों की जो ज्योतियां हैं, शब्द को सुनती है इंद्रियां, रूप को देखती है, नासिका सूंघती है, जीभ रस लेती है, यह उसका एक अलौकिक मार्ग है। उसको जानने के लिए ये इंद्रियां सब बताएं पहले, ये आ चुका है, समझे। तो इनमें जो प्रकाश है उसी आत्मज्योति का है। पर अब बिना पढ़े लिखे, बिना तप किए आप नहीं जान सकते इन बातों को। और जब वह एक क्षण भर भी आनंद की अनुभूति कर लेता है, संपूर्ण इंद्रियों से रहित जब हो जाता है ना, विचार दृष्टि, जितने विचार उठते हैं वो सब अविद्या और माया कृत ही होते हैं। चाहे तमोगुण से उठें, चाहे रजोगुण से, चाहे सत्वगुण से, एक लहर उठती रहती है मन में, विचार उठते रहते हैं। कभी यह करूंगा, कभी वह करूंगा, कभी यह करूंगा, कभी वह करूंगा, और उठते रहते हैं आपके पुण्यों के पापों के अनुसार भीतर। पर ये जब सब बंद हो जाते हैं, तप करते करते, पुण्य कर्म करते करते, तो उस आनंद में ये सब लहरें दिखाई नहीं देती। जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, हाँ, वो तेज ऐसा ही है, अक्षय तेज है, उसका कभी नाश नहीं होता। और सूर्य का, इनका तेज तो नाश को प्राप्त हो जाता है लाला। उसी के प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशित है, उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है इत्यादि श्रुति प्रमाणों से और यही कहे हुए यदादित्य गतम तेज इत्यादि स्मृति वाक्यों से भी उपयुक्त बात ही सिद्ध होती है। ठीक है, इसीलिए तो वाक्य भगवान ने दिए। उस तेज का, अक्षय जो तेज है, उसकी सिद्धि होती है, प्रमाण से भी सिद्धि होती है, अनुभव से भी सिद्धि होती है। जब तुम जागृत अवस्था में होते हैं तो वह तेज आपको शक्ति दे रहा है, और जब स्वप्न होता है तब भी वह शक्ति दे रहा है, और जब सुषुप्ति अवस्था होती है वह तेज जो का तेज जलता रहता है। वो किसी भी अवस्था में उसका तिरोभाव नहीं होता वह, इसीलिए वो अक्षय तेज है। तथा वह ज्ञेय अंधकार से, अज्ञान से परे अर्थात अस्पष्ट बतलाया जाता है। ज्ञान आदि का संपादन करना बहुत दुर्घट है। हाँ, दुर्बोधत्वात् आत्म वस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य। ज्ञान अत्यंत दुर्बोध है, कठिनता से प्राप्त होने वाला है। इतना सुनते सुनते तुम लोगों को 15-20 साल से इतना ज्ञान हो गया है, तो कितनी मेहनत करी सभी भक्तों ने, सुनने वालों ने, कि नित्य प्रति सुनते हैं, दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार सुनते हैं। तब कुछ बात समझ में आई कि ये संसार क्या है और परमात्मा क्या है और जीव क्या है। नहीं सुनते तो कैसे समझ में आता बताइए, फिर समझ में नहीं आता। ऐसी बुद्धि से उत्साह रहित खिन्न चित्त हुए साधक को उत्साहित करने के लिए कहते हैं। और साधक साधना करता है, साधना करते करते कभी शरीर में रोग भी आ जाता है, तो उसके चित्त में खिन्नता आ जाती है, कभी घर में झगड़ा हो जाता है, समझे। तो वो कहते हैं कि खिन्नता में कभी अपने साधन को नहीं त्यागना चाहिए, नित्य प्रति उतना ही साधन करे। वो उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए ये बात कही गई। जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगा है आपकी इंद्रियों में, उसको जानने के लिए कैसे माने, कि उसको जानने के लिए इंद्रियों में आसक्ति उत्पन्न हो गई है कि साधन छोड़ा नहीं, संसार के विषयों से उपरामता होने लगी धीरे धीरे।
कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं तब ये बातें समझ में आती हैं कि अब तक पहले कितना मेहनत किया, उन्हीं में फंसा रहा, नित्य पदार्थों को ही संग्रह करता रहा दिन और रात है। कितनी बातें संग्रह करता है जीवात्मा के जन्म से लेकर के मरण पर्यंत सब बातों को याद रखता है। व्यवहार सत्ता ऐसी है। मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा हो गया था, फिर अब ऐसा हो गया हूँ। तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि भूत की बात को न बतलाता हो, नहीं सोचता हो? अपने आप विचार कर लो। मैं क्यों पूछने लगा ज्यादा, आपके चित्त में खिन्नता होगी। कोई समय आकर के बैठता है व्यवहार में तो आप नीचे से लेकर के सारी बातों का उसके सामने वर्णन कर देते। हाँ, परमात्मा की यदि साधना का वर्णन करें तो उससे आपको लाभ होगा, ध्यान करना। और यदि गृहस्थ जीवन की साधनाओं का वर्णन करें अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों के सामने, तो आपको विशेष हानि होगी। ये बात बताई थी कि भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों प्रतिबंध होते हैं परमात्मा की प्राप्ति में। इनको सोचना विचारना नहीं चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। अब ऐसा कौन पुरुष होगा जो एकांत में रहेगा, अकेला रहेगा और सूक्ष्म भोजन करेगा, संसार से कोई संपर्क नहीं रखेगा? वो तो ऐसा कर सकता है। पर जिसकी व्यवहार सत्ता है, बड़े बड़े काम चल रहे हैं जिन लोगों के, लाख लियो 4 लाख दारो, 10 लाख ले लियो, फिर उनको वो तिरस्कार करो, फिर उनको संग्रह करो। क्या वो ऐसा कर सकता है? भूत की बात को नहीं भूलेगा, भविष्य के विषय में भी सोचेगा, ऐसे थोड़ा ही है। फिर इन बातों का आप विचार किया करें कि वो कैसा है परमात्मा तत्व जो परेशानी से प्राप्त होता है। दुर्बोध है, अत्यंत कठिन है कि ये सब साधन करने पड़ेंगे। इसलिए वो कहते हैं साधक को उकताना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अब पूछेगा हम हो तू जा जाते जी टाइम पे आमत हुआ और जामना है कुछ चलो जौमिना है कुछ जौमिना है तो यार ज्ञान अर्थात अमानित्व आदि ज्ञान के साधन, ज्ञेय अर्थात ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि वाक्यों से बतलाया हुआ परमात्मा का स्वरूप और ज्ञान गम में ज्ञेय ही जान लिया जाने पर ज्ञान का फल होने के कारण। ज्ञान का फल क्या होता है? विज्ञान का फल क्या होता है? कि मन में से सकल वासना भाग गई और परमात्मा की स्थिति में मन हर समय स्थिर रहता है। तो ये तो पूर्णता का बोध का कह दिया। लेकिन साधक के लिए क्या फल होता है ज्ञान का, भजन का, ध्यान का, चिंतन का? कि मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सब वासना कुछ नहीं, खाने पीने तक की वासना उसके चित्त में उदय नहीं होती। याद कर लो, किसके में? जो साधक है उसी पर दृष्टि रहेगी तो फिर मन तो उधर जाएगा ही। सब काम उसके यथोचित होते हैं। टाइम से जगना, टाइम से भजन करना, जप करना, अच्छा, और टाइम से भोजन करना, सूक्ष्म भोजन करना, ये सब जो के तो होते रहते हैं। ज्ञान का फल होने के कारण पहले ज्ञान गम्य कहा जाता है। ज्ञान गम्य माने ज्ञान से परे कहा जाता है, पर वो ज्ञान से जाना जाता है। किसी वस्तु को जान करके फिर उसका त्याग नहीं किया जाता। ऐसे दृष्टांत में किसी वस्तु को प्राप्त करके फिर उसके ज्ञान को त्याग कर दिया जाता है, वो ज्ञान गम्य। और यह भी है कि वो ज्ञान से ही जाना जाता है, बिना ज्ञान के नहीं जान सकते आप लोग। साधन ज्ञान में आया नहीं, सब साधन ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। बिना ज्ञान के पुण्य जी आप साधन कर ही भी नहीं सकते। अच्छा, जानते नहीं है किधर मुँह करके बैठे भजन करने के लिए, तुम बताओ है? ना करके बैठे कि बिना स्नान करे बैठे? रात को सोए तो कुल्ला करके सोए, हाथ पैर धो करके सोए कि वैसे ही सो जाए? जानते नहीं है तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं। कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कैसा आसन चाहिए, पहले आ चुकी हैं सभी बातें। भजन करने के लिए कैसा आसन चाहिए,
तो ये सारी व्यवस्था है शास्त्र में, बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते। और जब जान लिया जाता है उस अवस्था में ज्ञेय कहलाता है। तो वो ज्ञेय हो गया। जिसके जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, साधन किया और आपके जानने में आ गया, उसी को ज्ञेय कहेंगे। और वह तुमसे भिन्न है क्या? भिन्न है, बस बात कोई नहीं। तो वो माया से अंतत परे कहा जाता है। खूब सुन ली, लाख बेर सुन ली होगी। माया से, मोह से अत्यंत परे। परे नहीं कहा, अत्यंत परे कहा। तो अब तुम अपने मन में यह विचारो कि ये कितना निकम्मा है कि लाख बेर सुनने पर भी माया को छोड़ना नहीं चाहता। क्या करे? ये हालत। इसमें एक विशेषता होती है ना, अनादिकाल से चला रहा है और यह इसको पसंद नहीं करता, विषयों को पसंद करता है, उन्हीं का रहना सहना पसंद करता है, विषयी पुरुषों का। हरि जन छाणी हरि विमुखन, देख, हरि जन छाणी हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी, मोही सम कौन कुटिल खल कामी। हरिजन छाड़, भगवान को तो छोड़ दिया, भगवान के भक्तों को तो छोड़ दिया, और जो भगवान से विमुख हैं उनकी गुलामी में लग गो, उन्हीं की सेवा कर रहे है। क्यों? वापस तो काम चलावे वो। इतनी बढ़िया बात कही, पर भीतर जब उतरेगी, जब वैराग्य होगा जी एकांत में इनको उच्चारण करना, तब पता लगेगा। उन्हीं की गुलामी में लगे रहो। ये वाह स्वामी जी, हमारी छोरा नाती हमारी कितनी सेवा करता है, हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, और देखो हमारा बड़ा पैसा बारह मिलता है, हम गोई की सेवा में रहते हैं, वो कह दे गोई कर देते हैं, वो हमारे काम में कर देते हैं। तो हरे जन विमुख हो, ओहो, निषदन करत गुलामी, मोहे, ओहो, सम कौन कुटिल खल कामी, जेहितन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। नमक हरामी ना है, सब नमक हरामी है। भगवान भजन ना करते, ज्ञान प्राप्त नहीं करते, भक्ति नहीं करते, सब नमक हरामी है। इसी में आएगा गीता में कि मैं आपका अपराधी हूँ। अर्जुन कहता है मैं आपका अपराधी हूँ। भगवान ने कही किसका? कि मैं आपके बताए हुए विधि कानून का पालन नहीं करता, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं अपराधी हूँ। है, आपको जानने की कोशिश नहीं की मैंने, तो मैं अपराधी हूँ। ये बात जितना अंतःकरण शुद्ध हो उतना ही रोना आएगा आप लोगों को, पर पत्थर को हमारा हृदय कभी एक आंसू तक नहीं डालता। इतने विषय पर बनाए रहो, मौज ले रहो। हाँ, ये तीनों ही समस्त प्राणी मात्र के अंतःकरण में विशेष रूप से स्थित हैं। तीनों विशेष रूप से स्थित रहते प्राणी मात्र के। अर्जुन आए कई मनुष्य के जितने 84 लाख योनियां हैं, सब में तीनों रहते, और कौन ठिकानों ना लाला। सूरदास जी लिखते हैं, सूर पतित को कौन ठिकानो, मैं पतित हूँ प्रभु, मेरा ठिकानो कहूँ ना है। तुम बिन श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल। संसार में कोई ठिकानो ना मेरा जहाँ जाके मैं शांति प्राप्त करूं, बैठूं, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ना। सब छोड़ दिया, न स्त्री, न पुत्र, न मित्र, न धन। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? अपने मन से पूछो, अपनी बुद्धि से पूछो कि क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? कि चाहते तो हैं, पर बात अभी समझ में नहीं आती।
झलझलाहट है हमारे मन में, मन चलता रहता है, हम इसको निश्चय नहीं कर पाते। क्यों? उसका भी कोई कारण होगा, हेतु होगा कि हाँ कि पाप जितने मन में अधिक होंगे उतना ही मन चंचल रहेगा और झंझनाहट रहेगा उसमें। रजोगुण की प्रधानता रहेगी उसमें, तमोगुण की प्रधानता रहेगी। उसको दूर करने के लिए आपको उसने जन्म दिया, इसकी कदर नहीं जानी आपने। मनुष्य जीवन का अस्तित्व नहीं जाना, इसका प्रभाव नहीं जाना। पहले आया ना, तत्क्षेत्रम यक्ष यादृक्ष यद्कार यतस्य सचयो यत् प्रभाव तत्मासिन में। ओ अर्जुन, इसका प्रभाव संक्षेप में कहूंगा कि इस शरीर का प्रभाव क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे चलता है, कैसे इसका नाश होता है, ये सब प्रभाव इस शरीर के मैं आपको बताऊंगा है। और हम रोजाना सुनते हैं, इसके प्रभाव को जानता नहीं, विषयों में आसक्ति हो जाती है, इसीलिए हम इसका प्रभाव नहीं जानते। उपर्युक्त समस्त अर्थ का उपसंहार करने के लिए यह श्लोक आरंभ किया जाता है। इत क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मध्वावायो पपद्यते। इस प्रकार यह महाभूतों से लेकर धरती पर्यंत क्षेत्र का स्वरूप। अब देखते तो ये है गए कैसे लोग 18 एक एकदम शरीरम कौनते इस श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय तक जो इस ज्ञान को हृदयांगम करता है, दो का स्वरूप बताया इसमें, एक शरीर का और एक आत्मा का। जो भिन्न भिन्न करके इसको जान करके स्थिरचित्त हो जाता है, भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और आत्मा का स्वरूप केवल दूसरे अध्याय में बताया, 11 से लेकर के 30 तक आत्मा का स्वरूप बताया। उसको लाइए यहाँ और विचार दृष्टि करके बैठ जाइए आप लोग। अब बैठ कैसे जाएं बेचारे, सुबह शाम लगे रहते हैं सभी दिन, बैठे कहाँ से 2 घंटे 4 घंटे। इनके लिए तो आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो प्रत्यक्ष नहीं होता परमात्मा किसी के, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थी हो, स्त्री हो कि पुरुष हो। जब तक इसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक मन बुद्धि चित्त इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। सुख की तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं करना। आप पीछे दिया ना, न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम वाप्यस्ति। तृष्णा के रहते हुए वो अर्जुन सुख आनंद की गंध मात्र भी नहीं मिल सकती कि वो आत्मा सुख स्वरूप कैसे है, वो आत्मा आनंद स्वरूप कैसे है, इसको तो जान ही नहीं सकता कोई। ऐसा ही खेल बनाया उसने। अमानित्व आदि से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हाँ, 7वें श्लोक अमानित्व अदम्यत्व अहिंसा क्षांतरार्जवम पर्यंत ज्ञान का स्वरूप और ज्ञेयम यतत यहाँ से लेकर तमसा परमुच्यते यहाँ तक ज्ञेय का स्वरूप संक्षेप से कह दिया गया। ज्ञेय माने परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, कुछ भी कहो, अलग अलग भिन्न भिन्न करके बताया। और तुम अनुभूति भी कर लो, 2 वस्तुएं, एक जड़ एक चेतन, ऐसे लिया जाय न कर सको तो जड़ चेतन को विवेक कर लियो। शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म, सब जड़ है। प्राण भी जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी जड़ हैं। और इनको संचालित करने वाला एक आत्म तत्व है, एक परमात्मा तत्व है, वो अपनी शक्ति से इनको संचालित करता है सबके शरीर में बैठ करके। उसकी सत्ता के बिना न कोई इंद्री देख सकती है, न सुन सकती है, न पैर चल सकते हैं, न हाथ काम कर सकता है। उसी की सत्ता है कि जीव की, कि जीव नाम की तो कोई सत्ता ही नहीं है, वो तो आरोपवाद है। केवल परमात्मा के शक्ति से ये सारा दृश्य वर्ग और क्रियावान हो रहा है, और किसी की कोई सत्ता नहीं। कितना सुंदर लिख दिया, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, और पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। क्या आपने इसका अनुसरण किया? क्या इसका आपने अनुसंधान किया?
कि अनुसंधान नहीं किया, सुन लिया है बस, तो पार नहीं होगा कोई। अनुसंधान करना चाहिए सभी बातों का। यह सब वेदों का और गीता का अर्थ इकट्ठा करके कहा गया है। ठीक है साहब। 18वें श्लोक तक 13वें अध्याय के भाष्यकार का भाष्य पढ़ लिया तो 4 वेदों में जो रहस्य बताया, उपनिषदों में जो रहस्य बताया, पुराणों में जो रहस्य बताया, वह सब भाष्यकार ने यहाँ तक कह दिया। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म और पवित्र है वो इस रहस्य को जान करके अपना कल्याण कर सकता है, और सूक्ष्म पवित्र बुद्धि नहीं है तो भाई वो अपना कल्याण करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस यथार्थ ज्ञान का अधिकारी कौन है? अब देखो, ये प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान है, जड़ और चेतन का जो ज्ञान है, तो सब जान सकते हैं इसको कि कोई विशेष व्यक्ति जानेगा कि अधिकारी को ज्ञान प्राप्त होगा, अनधिकारी को नहीं होगा। सुबह से शाम तक शराब पी रहे, सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे, तो हम तो रोज गीता पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, भजन करते हैं, उनको अधिकारी नहीं कह सकते लाला, वो तो अनधिकारी है। वो कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकते परमात्मा को। न ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, न भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, न योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। याद कर लो, न वेद यज्ञ अध्ययन दान क्रिया न रह, श्लोक आया नहीं। हाँ, तो आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए इसकी प्राप्ति के लिए। ज्ञान का अधिकारी कौन है सो कहा जाता है। अब ज्ञान का अधिकारी कौन है, यानी ज्ञान माने परमात्मा का अधिकारी कौन है प्राप्त करने का, उसको किस प्रकार का आचरण अपनाना चाहिए, उसका मन कैसा होना चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था है ना शास्त्र में। भजन करने वाले को कितना भोजन करना चाहिए, कैसी सत्संगति में बैठना चाहिए, है, ये सारी व्यवस्था है। तो वो अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। मेरा भक्त अर्थात मुझ सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव परमेश्वर में अपने सारे भावों को जिसने अर्पण कर दिया है। जे लेव साहब, देखिए आप लोग उस बात को समझें, यदि कोई करेगा तो वह प्राप्त करेगा, न करेगा प्राप्त नहीं करेगा। क्या समझे? समर्पण भाव करना चाहिए। कोई मंद कनिष्ठ जिज्ञासु है, मंदिर में अपने कमरे में दीपक जला करके विग्रह के सामने रखो, समझे, और उससे कहो अकेले, दुकेले नहीं, अकेले, कि मेरे में इतनी अवगुण है मैं उनका बखान भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं आपके समर्पण हूँ, सारे गुण अवगुण सब समर्पण करता हूँ। आज से आपके बताया हुआ मार्ग मैं अपनाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं जो मैं साधन कर सकूं। मैं तो बहुत कुटिल हूँ, खला हूँ, कामी हूँ। अब मैं इनसे कैसे छूटूं? मैं तो आपकी शरण में हूँ। नित्य प्रति ऐसा अभ्यास करना चाहिए बैठ करके उसके सामने। आप कहेंगे वो तो सर्वव्यापक है, ऐसा क्यों करे विग्रह के सामने? अरे ये प्रथम काल की साधना है। जब तुम उसे रो रो करके कहेंगे तो ये सब पाप निवृत्त हो जाएंगे लाला। सर्वज्ञ है वो तो आपके हृदय में भी बैठा हुआ है, फिर दीपक जलाने की विग्रह की क्या आवश्यकता होती है? पर करना तो साधन पड़ेगा ही। जिस किसी भी वस्तु को देखता, सुनता और स्पर्श करता है, उस सब में सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। बस बस ये है निश्चित बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, उसका समर्पण भाव हो गया। क्या हुआ? समर्पण भाव हो गया। किसी वस्तु को देखेगा तो आत्मदृष्टि से आत्मा को देखेगा या वस्तु की दृष्टि से वस्तु को देखेगा?
देखिए सब बात आपकी समझ की नहीं है, समझे? उपासना है ये, विग्रह को सामने रख करके आप उपासना करेंगे, ध्यान करना। और एक उपाधि को लेकर के उपासना करेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ, वैसे समझने में कठिन आएगा। तो अब इनमें दोनों में कोई भेद है? कहाँ भेद है? मनोब्रह्म इत्युपासित, मन को ब्रह्म मान करके उपासना की एक, और दूसरा है विग्रह को सामने रख करके उपासना की, दोनों में क्या भेद है? जब सूक्ष्म शास्त्र पढ़ेंगे, सूक्ष्म वृत्ति होगी, तब भेद समझ में आएगा, अब नहीं आएगा। और दोनों भेद एक विशेषता को लेकर के है, और वही उपासना एक संपद बन जाती है। सब थोड़ा ही पढ़े आपने साथ, उसी को कह रहे हैं कि मेरी उपासना में सर्व समर्पण करना पड़ेगा आपको, कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा ये सब कुछ। बस उपासना शुरू हो गई। द्वैत भाव तो दोनों में है वैसे। तो विचार करना इसका, मनोब्रह्म में उपासित, उसमें कहाँ है? अपने से अलग करके मान रहे। अरे तभी विचार ना, तो कहाँ है द्वैत? पूछा है मैंने तो। हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ कि मनोब्रह्म में उपासित, मन विग्रह वाला है कि नहीं? विग्रह वाला फिर उपासना, उसको संपद उपासना कहेंगे। और वो उपासना अलग होती है, इंद्रिय उपासना अलग है, संपद उपासना अलग है, और प्रतीक उपासना अलग है, ओंकार उपासना अलग है। काले सुनेगो तुम्हारी बुद्धि वैसी है, काले याद रखो। चलो पढ़ो, ये बहुत बवालों में बुद्धि है। वह उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान को समझकर मेरे भाव को, अर्थात मेरा जो परम भाव है, उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है। एक भाव होता है, एक परम भाव होता है, ठीक है ना? यहाँ तो दो भावों को कह दिया, एक भाव और एक परम भाव। भाव से स्वभाव भी ले सकते हैं, एक स्वभाव होता है और एक परम स्वभाव होता है। पहले आया कौन से अध्याय में? 8वें अध्याय में दो प्रकार का भाव बताया था, एक प्रकृति का भाव बताया और एक ब्रह्म का भाव बताया। भिन्न भिन्न जब अध्ययन होता है ना ब्रह्मचारी का, तो सारे प्रकरणों को भिन्न भिन्न करके एक एक अंग का उसको ज्ञान होता है, इसीलिए उसका संशय निकल जाता है। आद्योपांत एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए तो संशय नहीं रहेगा, ये तात्पर्य। ऐसे थोड़ा ही। अर्थात मेरा जो परम भाव है उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है, अर्थात मोक्ष लाभ कर लेता है। मोक्ष लाभ, परम भाव मानिए मोक्ष लाभ कर लेता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है, सारे राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, लोक वासना, शास्त्र वासना, शरीर वासना, ये लाला कुछ नहीं रहती। अभी तो शरीर वासना, लोक वासना बैठी है, लोक वासना इतनी बैठी है कमाई तो नीचे है, जय स्वामी देव जी हालत है, मनो उसी में रमण करता रहता है। 7वें अध्याय में ईश्वर की क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप अपरा और परा दो प्रकृतियां बतलाई गई हैं। किसकी बताई? परापरा प्रकृति किसकी बताई? ईश्वर की। इन दोनों से संयुक्त यदि है तो वो ईश्वर है, और संयुक्त नहीं है तो ईश्वर नहीं। काई समझ में? ईश्वर का ईश्वर तो तभी है, ये दोनों से संयुक्त है तो ईश्वर है, और दोनों से संयुक्त नहीं है तो ईश्वर नहीं। फिर वो क्या रहेगा? वो ब्रह्म हो जाएगा। चलो बता दे, कोई बात नहीं। तथा यह भी कहा है कि ये दोनों प्रकृतियां समस्त प्राणियों की योनि कारण है। जितना जिस वस्तु का जितना आपको स्वरूप दिखाई देता है, नाम दिखाई देते हैं,
आकृति दिखाई देती है, जन्म दिखाई देता है, सुख दुख दिखाई देते हैं। इन सबन की ये दोनों प्रकृतियां योनि हैं, जन्म देने वाली हैं, ऐसा समझो। इन्हीं से जन्म होता है, बिना इनके जन्म नहीं होता। पिता पर एक बात ध्यान रखना, ये स्वतः जन्म देने में समर्थ नहीं है। योनि समर्थ स्वयं नहीं है, वो पर धर्म को लेकर के ही समर्थ होती है प्रकृति, स्वधर्म से नहीं। इतना बात। अब यह बात बतलाई जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रकृतियां सब भूतों की योनि किस प्रकार है। हाँ, सब भूतों की योनि, देखिए 4 प्रकार के जीव होते हैं ना, स्वेदज, अंडज, जरायु। पृथ्वी को भोड़कर उत्पन्न होने वाले, पसीना से उत्पन्न होने वाले, जेर से उत्पन्न होने वाले और अंडे से उत्पन्न होने वाले। यहाँ तो 4 प्रकार के जीव सर्व योनियों में विद्यमान रहते हैं, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। कहीं कहीं 3 प्रकार के प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, ऐसे नहीं समझना। कहीं कहीं 3 प्रकार के जीवों का वर्णन आया अष्टादश स्मृति में याज्ञवल्क्य की। एक होते ऊर्ध्व स्रोत, एक होते अधः स्रोत और एक होते त्रियक स्रोत। रामायण में इन जीवों का वर्णन आया विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। प्रकरण के अनुसार सबका अर्थ अलग अलग होता है। भगवान की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, आपका पुरुषार्थ हो, आपने अपने पापों को गलित कर दिया है भजन करके, तप करके, निष्काम कर्म योग करके, तो ये सारी व्यवस्था आपकी बुद्धि अंतर्गत है। ये तात्पर्य, फिर आपको संशय नहीं होगा। तो बैठ जाओ, फिर क्यों जा रहे हो, बैठो। थोड़ा रेंजर साहब को फोन आया था, अभी काम करने में जाना है। राजे गिन्नू को दे दे, चाय दे दे और बिस्कुट दे दे। चलो चलो लियो, चलो वहाँ आए थे दूर से, तो फिर कहा है वो। हाँ, रेंजर साहब ने कह दी तो चाह में रह गए नहीं। चलो चलो बैठो, वहाँ बैठ दो, गुलाली बैठी वहाँ। चले चल ले यार, काय को बन रही है कि चाह बिस्कुट आ रहे जा रहे, खाओ, ले लो लाला। रेंजर साहब को हो चाहे कोई हो, हमें कहा हमारे कहा तो सब लाला भगत नहीं है, रोज प्रोग्राम चलता। मंदिर पर रुके थे, महाराज जी ने बताया कि आश्रम है महाराज जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। दे दे लाली 2 कप नमक करके और बिस्कुट दे दे, खूब झिकौल कागज पर। और देखो इतनी दूर से आए, इटावा इटा आते तो हमका का परिचय, तो तुम्हारा ही तो माल हो जाए। भगवान की जो इच्छा है। पढ़े प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्य प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वर की प्रकृतियां हैं। अब प्रकृति ये मान तो, प्रकृति है वो शरीर, ठीक है, और ये जड़ है, तो इसको भी पुरुष कह दिया। पहले बात बताइए, इसको भी पुरुष कहते हैं। और एक पुरुष हुआ है जो इसमें अंदर बैठा हुआ है, एक पुरुष हुआ है जो सूर्य में बैठा हुआ है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, समझे। और एक वो है कि वैश्वानर भी कहते हैं, समझना तो बहुत कठिन है। वैश्वानर जो अग्नि रूप हो करके आपके हृदय में 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, इसमें आया कि नहीं, हम वैश्वानर भूत्वा 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो वैश्वानर, अब यहाँ पर इतना आक्षेप है इस वैश्वानर पर कि वैश्वानर अग्नि को भी कहते हैं, वैश्वानर सूर्य को भी कहते हैं, वैश्वानर परमात्मा को भी कहते हैं। किसको वैश्वानर माने, तो इस पर शास्त्रार्थ है। सबके मतों का उत्तर देकर के भाष्यकार ने कहा वैश्वानर परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं, और सबका अर्थ सटीक नहीं है, ये तात्पर्य निकला।
उन दोनों को ही तू अनादि जान। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि। ये संसार कब से चला आ रहा है, कब तक चलता जाएगा, आज तक इसका कोई लेख नहीं। ध्यान करना, ये बहुत विचित्र है ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। आप कह सकते हैं कि हमको पता है, अनादि का भी हमको पता है कब से चला आ रहा है। इसका उत्तर दिया है कि ब्रह्मा जी का 100 साल की आयु पूरी हो तो महाप्रलय काल हो जाता है। इसका काल इतना ही है बस, और फिर पहले उत्पत्ति होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, वेद की श्रुतियां इसको नहीं मानती। वो कहते हैं उससे पहले भी तो था। 100 साल की आयु पूरी हुई ब्रह्मा जी की, फिर उसका काल आया तो वो वहां से हटा गए, महाप्रलय काल हो गया। तो क्या उससे पहले नहीं था? उससे पहले भी था। वेदांत इसका समाधान करता है, इसीलिए अनादि कह दिया गया। कोई पता नहीं कब से चला आ रहा है, कब तक चलता जाएगा। तुम अपनी वृत्ति को इसमें से निकाल दो बस, और कोई बात नहीं। बस यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं लाता। जिनका आदि न हो उनका नाम अनादि है। यानी उत्पत्ति से रहित हो उसको कहते हैं अनादि, और इसकी तो उत्पत्ति होती है। पर तुम ऐसा नहीं कह सकते कि कब उत्पत्ति हुई। ध्यान करना, गंभीर मसला है। अनादि है, जो उत्पत्ति से रहता है उसको अनादि कहते हैं। इस श्लोक में जो पुरुष का वर्ण है, जीव से ही तो कहा। हाँ, पुरुष अब ही नाती समझ में आई, कितनी बार बता दी। पुरुष 2 शब्द हो गया, पुरुष शब्द का एक तो शरीर हो गया, और इसमें रहने वाला पुरुष है। पूरी सैनात पूर्णत्वात् वास परा पुरुष है। शरीर रूपी पुर में शयन करने से उस परमात्मा को ही पुरुष कहा। उपाधि को लेकर के जीव कह दिया, उपाधि से रहते उसको परमात्मा कह दिया। फिर और ज्ञान किसका प्राप्त करेंगे आप लोग? ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य होने के कारण उसकी दोनों प्रकृतियों का भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों से युक्त होना ही ईश्वर की ईश्वरता है। ठीक। जिन दोनों प्रकृतियों द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है। बस कौन करता है? अब बहुत बड़ी समस्या आएगी ताली। उत्पत्ति कौन करता है, उसको पालन कौन करता है, उसका महाप्रलय कौन करता है? कि वो ईश्वर करता है। प्रकृति में पालन संहार की स्वयं शक्ति नहीं है, लाला माया में, वो उसके आश्रित रहती है। तो वो ईश्वर करता है, सबका नियम, सबका बनाने वाला, सबका वो ईश्वर है। वे दोनों अनादि सिद्ध ही संसार की कारण हैं। अनादि सिद्धि है। कोई टीकाकार जो आदि कारण नहीं है वे अनादि कहे जाते हैं। हाँ। इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष समास का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इससे केवल ईश्वर ही जगत का कारण है, यह बात सिद्ध होती है। यदि अब यहाँ ईश्वर ही जगत का कारण बताया, और बालका कह रहे ये दोनों प्रकृतियां अनादि और ये उसकी योनि है, इनसे उत्पत्ति होती है। यही तो बात बताई ना। बस स्वयं की सत्ता तोड़ो ये लाला। यहाँ स्वयं की सत्ता हुई तो पंखा पे आप घर चले और हवा दी। स्वयं की सत्ता कहाँ, दूसरी सत्ता से सत्तावान हो रहा, हम क्या करें? यदि प्रकृति और पुरुष को नित्य माना जाए तो संसार उन्हीं का रचा हुआ माना जाएगा। ईश्वर जगत का कर्ता सिद्ध न होगा। दोनों प्रकृतियों के द्वारा इस जगत की संरचना हो तो ईश्वर उत्पत्ति पालन संहार करता है, वो नहीं ठहरेगा। उसको अलग कर दिया जाए, ईश्वर को, उसकी शक्ति को, और जो कहें कि जो प्रकृति रचना करते वो ऐसा नहीं है। किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं। ठीक है ना? क्योंकि यदि प्रकृति और पुरुष को नित्य न माने
तो प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति से पूर्व शासन करने योग्य वस्तु का अभाव होने से, प्रकृति और जीवात्मा की उत्पत्ति होने से पहले कोई शासक है, शासन करने वाला है कि नहीं, ये बात बताई। वस्तु का अभाव होने से ईश्वर में अनीश्वरता का प्रसंग आ जाता ठीक है। बात है, फिर उसको हम ईश्वर नहीं कह सकते, अनीश्वर कह सकते। ईश्वर है ही नहीं। अब भी लोग ऐसा मानते हैं ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल माया ही है। 16वें अध्याय में आवे। तथा संसार को बिना निमित्त के उत्पन्न हुआ मानने से उसके अंत के अभाव का प्रसंग, शास्त्र की व्यर्थता का प्रसंग और सब बंध आकर मोक्ष के के खड़े हो अभाव का जाते हैं। प्रसंग प्राप्त ये तो होता है। वेदांत की प्रक्रिया है। जगत की उत्पत्ति का कोई निमित्त तो होगा जो उत्पन्न करता है। यहाँ निमित्त उसको नहीं समझना भाई, समझे? वो कहते हैं जैसे घट का निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। और उपादान कारण मृत का है और अन्य साधन है। तो जो कहते हैं ऐसे नहीं लाना, यहाँ तो जगत की उत्पत्ति बताई कि जगत की उत्पत्ति का जो कारण है वो ईश्वर है। ये दोनों प्रकृतियां नहीं, बस और कुछ। इसलिए भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है, परंतु ईश्वर की इन दोनों प्रकृतियों को नित्य मान लेने से यह सब व्यवस्था ठीक हो बन जाती जाती है। प्रकृतियों को नित्य मानो और ईश्वर को इन सब का अनादि कारण मानो, तो व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होगा उत्पत्ति में और नाश में, फिर कुछ लेना देना नहीं। कैसे? सो कहते हैं, विकारों और गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न जान। जितने विकार हैं, देखो आपने सुनी है, साधना नहीं की। राग, द्वेष, मोह, लोभ, काम, क्रोध जितने उत्पन्न होते हैं, ये सब प्रकृति में ही होते हैं, उस चेतन तत्व आत्मा में नहीं होते। इतना अनुभव बिना वैराग्य के, बिना तप के लाला कोई नहीं कर सकता। विषयों का रस जब तक नहीं सूखेगा तब तक तुम इनकी अनुभूति नहीं कर सकता कोई पुरुष, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। ये स्वरूप में है ही नहीं और तुम जबरन कर रहे हो कि हताएं तुम में जी, तो गलती कौन की रही? वो तो स्वीकार कर रहे हो ना है कि वो में हताएं जी। अज्ञानी पुरुष स्वीकार कर रहे हो कि जा में हताएं क्या करो। रस्सी में सर्प की प्रतीति है रही, अज्ञानी कह रहे हो सर्प है, और जाने पहले टॉर्च लगाए कि देख लो, प्रकाश लगाए कि देख लो है, वो कहो ना है तू ही, और वो कह रहा बके में तू वो खब्बा भी डोल लो हतु है, और ग्वाय तो ज्ञान में तुम जो कह रहे हो हतु ना है भाई। और कौन ही बात मानोगे तुम? वाने कही देख तो हतुआ तो मैं दिखाऊं, बेटा फिर प्रकाश लगाए दो, देखियो कहा है कि भाई रस्सी है, मैं तो वैसी घबरा रही हूँ जाके मारे, उसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। अर्थात बुद्धि से लेकर शरीर और इंद्रियों तक अगले श्लोक में बतलाए हुए विकारों को तथा सुख, दुख और मोह आदि वृत्तियों के रूप में परिणित हुए तीनों गुणों को। अब ज्ञान में कोई बात छोड़ी, तीनों गुण ले ले, सत्व रजतम, इंद्रिय न के विकार ले ले जितनी हतकाएं, पंच महाभूत ले ले, उन तेज उत्पन्न भई, यूं करे ये सब प्रकृति का काम है, अविद्या का काम है, माया का काम है। उस चेतन ब्रह्म में ये सब नहीं है। कैसे नहीं है? अब प्रतीति है रहे, हम जो कह रहे हैं अब जो प्रकाश आ रहे हो सूर्य को जहाँ, और जहाँ में तुम हरे पीरे गणना करो तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश हरियो पीरो कर दो, हमने तो कर दो का नहीं तो। और चलो चश्मा लगा लियो तुम, तो चश्मा में तो अनेक रंग लिखेंगे, तो वो रंग का है काय के? चश्मा के कि वह प्रकाश के? तो चश्मा की बात है। ये समझना हो ना, धरती में रेखा काट दे रही है तुम्हें, और हम कहेंगे रेखा उठा के दे दियो, दे देंगे तुम? कोई नहीं दे सकता लाला। ये समझने के लिए बुद्धि चाहिए, प्रखर बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। ये तात्पर्य।
आदि वृत्तियों के रूप में परिणित हुए तीनों गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। ठीक है। अब प्रकृति से उत्पन्न भई तीनों गुण के गुणन से प्रकृति उत्पन्न भई कार पे खाल है, ऐसे तो रही है भाष्यकार की। हरेक शास्त्र में हरेक प्रसंग में बाल से खाल उतारी, ऐसे तो रही है भाष्यकार। हमारी तुम्हारी तरह तो रही है लाला। आई समझ में, जितने मत मतांतरे सबको एक कोने में रख दिया। बाल्यावस्था में 5 साल को कोई यज्ञ कोई संस्कार कर घर से चले जाओ, तुम बूढ़े है तुम अभी घर भी ना छूट रहो। और वो बालक पाने में 5 साल के लेके यज्ञ पवित्र करके अपन हवन और लेके और घर चले गए। माँ देखते रहेगी अकेली माई, और तुम्हारी तो छोरी छोरा सब है माँ बाप। तुम पे जून आए तो मैं गंगा जी में 15 दिन रहा मिला भजन कर ये स्वामी जी कहाँ से रोटी मिलेंगी कहाँ होगा हमारे बस अभी। और वो 5 साल से भाष्यकार कोई सामान्य ना है लाल। अभिप्राय यह है कि विकारों की कारण रूपा जो ईश्वर की त्रिगुणमयी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति का लक्षण कर दिया। तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था उसको प्रकृति कहते हैं, फिर उसमें से उत्पत्ति होती है। चुपचाप बैठे तीनों गुण, उत्पत्ति ना है रे, तो कैसे उत्पत्ति होगी? केवल की सत्ता को लेकर के। तो सुप्ति अवस्था में तीनों गुण साम्य अवस्था को प्राप्त है। कोई कार्यक्षम है कि नहीं? तो कार्यक्षम कब होंगे? जो वह की सत्ता मिल जाएगी। जट इंद्रिय में चेष्टा उत्पन्न है, यहाँ पे जाए कर ले, जाए देख ले, जाए सुन ले, जाए खा ले, जाए पी ले। अब इतना सूक्ष्म विचार होगा कि ये सब प्रकृति के मेरे ना काम बनेगा भी और काम बिगड़ेगा भी। कैसो फिर निरालो, इनको जाने बिना तुम इनका त्याग नहीं कर सकते। ये उपाध्याय तो ज्ञान के द्वारा होता है लाला। वह जिन विकार और गुणों को उत्पन्न करने वाली है उन विकारों और गुणों को तू प्रकृति जनित प्रकृति के ही परिणाम समझ। ये सब प्रकृति के परिणाम है, उस चेतन तत्व के परिणाम ना है कि राग द्वेष सुख दुख जन्म मरण भूख प्यास ये सब प्रकृति के चेतन तत्व के नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय